प्रिय बच्चों, सुप्रभात। वर्ग 4 पाठ 4 जिसका शीर्षक है धर्मशाला की सैर। धर्मशाला की सैर, ये शीर्षक तो है, लेकिन धर्मशाला की सैर एक पत्र है। ये कोई कहानी नहीं है और नहीं तो लेख है। ये पत्र है जो एक मित्र दूसरे मित्रों के पास भेजता है, लिखकर भेजता है। कहने मतलब क्या है कि धर्मशाला के सैर का मतलब होता है यात्रा करना। धर्मशाला एक स्थान का नाम है। उस स्थान की यात्रा के दौरान एक मित्र जो देखते हैं उसके संबंध में अपने दूसरे मित्र के पास पत्र लिखते हैं, जिनका नाम है अनूप और अविनाश। अनूप, यह पत्र अनूप के द्वारा अविनाश को पत्र लिखा गया है। धर्मशाला एक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धर्मशाला की सैर यानी कि यात्रा के दौरान जो उन्होंने देखा, खरीदा या जो भी क्रियाकलाप किए, उन सभी के बारे में इस पाठ में लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। उस कठिन शब्द के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है पत्र, जिसका अर्थ होता है चिट्ठी। चिट्ठी पहले मोबाइल सेवा नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो व्यक्ति अपने सुख दुख, अपने भावनाओं, विचारों को एक सादे कागज पर लिखकर वो लिफाफा में डालकर उस अपने विचार को, अपने सुख दुख को, अपने भावनाओं को वे अब दूसरी जगह भेजते थे जहां उनको भेजना होता था। चाहे वह दोस्त हो, चाहे माँ हो, पिताजी हो, या कोई भी संगे संबंधी हो। और यह पत्र, यह चिट्ठी लेकर हम पोस्ट ऑफिस में पत्र पेटी, पत्र मंजूसा में डालते थे। वह पत्र 3 दिन, 4 दिन या एक सप्ताह लग जाते थे उनको पहुंचने में। और वह पत्र को पढ़कर जिनके पास मैं भेजा था, वो हमारे पत्र को पढ़कर हमारे सुख दुख, हमारे विचार, हमारी भावनाओं को वे समझते थे, जानते थे, सोचते थे, और फिर पुनः वह हमारे पत्र के जवाब के रूप में फिर उसी तरह से वे सादे कागज पर लेकर करके वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे पास भेजते थे। और मैं उनके विचारों, भावनाओं, सुख दुख को मैं समझता था।
पढ़ता था। ठीक है, तो ये है पत्र चिट्ठी। लेकिन आज क्या है, आज मोबाइल युग है। हम लोग मोबाइल से या आमने सामने भी हम लोग बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो ये चिट्ठी, ये जो धर्मशाला का शहर, ये चिट्ठी है, पत्र है। तो इस पत्र में अनूप नाम का एक लड़का अपने दोस्त अविनाश के पास एक पत्र भेज रहा है। तो अगला है नामक। अगला शब्द है नामक। नामक का अर्थ होता है नाम का सुहावना। सुहावना का अच्छा अर्थ होता है अच्छा लगने वाला। सुहावना, अच्छा लगने वाला। जैसे कि आप वसंत ऋतु में न ज्यादा ठंडा होता है न ज्यादा गर्मी होता है, और वसंत ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। लेकिन गर्मी की मौसम में ज्यादा गर्मी होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलते हैं, हाथों में पंखा रहता है, मकान में, घर में 24 घंटा जो है पंखा चलते रहता है। यदि बिजली चली गई, हाथ में पंखा नहीं रहा, तो हमारा हालत जो है बेहाल हो जाता है। जाड़े के मौसम में वही बात है। जाड़े के मौसम में हम लोग ठंड से कुड़ते रहते हैं, अपने अपने बिछाव में दुबके रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं और हमेशा आग का सहारा लेते हैं। लेकिन वसंत ऋतु होता है, न ज्यादा ठंडा होता है और न ज्यादा गर्म होता है। यानी कि मौसम क्या होता है, सुहावना होता है, अच्छा होता है। पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत। जो धरती से, धरातल से ऊंचे भूभाग को हम पहाड़ कहते हैं। पहाड़ और पठार, पठार अलग हैं और पहाड़ अलग हैं। पठार पहाड़ से नीचा होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन पहाड़ खड़ा होते हैं। योजना, कोई कार्यक्रम निश्चित करना। आप भी अपने घर में किसी काम को करने के लिए योजना बनाते होंगे, कार्यक्रम बनाते होंगे। तो योजना का अर्थ होता है कोई कार्यक्रम निश्चित करना, कुशल मंगल, सही सलामत, सब ठीक ठाक। सैलानी, भ्रमण करता। कौन भ्रमण करता, विदेशी। विदेशी, विदेश के रहने वालों को हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। भ्रमण करता, भ्रमण करने वाले, घूमने वाले। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। और नौकायन, नाव में सैर करना, यानी कि नाव में बैठकर घूमना। और अगला शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ होता है दोस्त। दोस्त, दोस्त वह दोस्त होता है जो सुख दुख में साथ देता है। वैसे दोस्त दोस्त नहीं होता,
जो सुख में साथ दे और दुख में साथ नहीं दे, वैसे दोस्त को मैं दोस्त नहीं मानता। दोस्त वही है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी में वे हमारे साथ देते हैं। सुख में साथ दे और दुख में साथ नहीं दे तो वे दोस्त नहीं हैं, वे मतलबी दोस्त हैं। वे अपने काम को निकालना चाहते हैं। वैसे वैसे दोस्त से मैं समझता हूं कि दो हाथ पीछे ही रहना चाहिए। दोस्त क्या होता है? मैं आज की डेट में मैं नहीं समझता हूं कि कोई दोस्त किसके लिए दोस्त होता है। आज की डेट में, आज के समय में आपको दोस्त बहुत ही कम ही मिलेंगे। पहले दोस्त होता था जो सुख दुख में हमेशा आपको साथ रहता था, लेकिन आज का जो समय है इसमें कोई दोस्त नहीं रहता होता है। वे अपने काम को साधने में लगता है, वो आपसे हासिल करना चाहेगा, लेकिन आप समय पड़ने पर आपको अलग कर देगा, आपसे वो अलग हो जाएगा। तो बच्चों, धर्मशाला के शायद एक पत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो दोस्त हैं, एक अनूप और दूसरा अविनाश है। यह पत्र अनूप के द्वारा अविनाश को पत्र लिखा गया है। जैसा कि मैं आपको बताया कि पत्र में हम अपने भावनाओं, विचारों, सुख दुख को एक सादे कागज पर लिखकर अपने मित्र, संगी संबंधी, माँ पिताजी, भाई बहन के पास लिखते हैं। उसी तरह से जो है अनूप अपने मित्र अविनाश के पास एक पत्र लिखते हैं, और इस पत्र में धर्मशाला के शहर में, धर्मशाला की यात्रा के दौरान जो उन्होंने खरीदे, जो उन्होंने देखे, जो उन्होंने आनंद लिया, उन सभी के बारे में अपने मित्र के पास ये लिखते हैं। पत्र लिखने के बाद लिखने के क्रम में लिखते हैं, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला। ये कौन बोल रहे हैं? ये अनूप अपने दोस्त अविनाश से बोल रहे हैं। तुम्हारा पत्र मिला, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक हो, सभी सही सलामत होंगे। पिछले सप्ताह, जो सप्ताह बीत गया, पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। वह कौन सा स्थान है? तो धर्मशाला। धर्मशाला नाम है, स्थान का नाम है। और धर्मशाला है कहां? तो हिमाचल प्रदेश में है। बच्चों, भारत देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा दूसरा राज्य है जहां सबसे कम भ्रष्टाचार है, और पहला स्थान केरल का है। ठीक है? तो धर्मशाला एक स्थान है जहां विदेशों से भी
सैलानी लोग, भ्रमण करता, घूमने वाले आते हैं। मैं वहां 3 दिनों तक रहा। ये कौन कहते हैं? अनूप कहते हैं अपने अविनाश को। और कैसे कहते हैं? तो पत्र के माध्यम से कहते हैं, यानी कि कागज पर लिख कर कह रहे हैं, कागज पर लिख कर बता रहे हैं कि मैं धर्मशाला सैर करने गया, घूमने गया, तो 3 दिनों तक मैं वहां ठहरा, 3 दिनों तक मैं वहां रुका, और 3 दिनों तक रुककर, वहां ठहर कर, रहकर मैं यात्रा किया। कहां का? तो धर्मशाला का। मई और जून, ये कौन सा महीना है? जून है। जो बीत गए वो कौन सा महीना था? तो मई था। तो इस महीने में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ता है, लेकिन वो स्थान जो धर्मशाला स्थान है, वहां का मौसम सुहावना होता है, बहुत अच्छा होता है। और कैसे होता है? न ज्यादा ठंड, न ज्यादा गर्म। वहां पर हमारे पहले दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। धर्मशाला स्थान पर एक बाजार है जिसका नाम है कोतवाली। मैं नहीं, अनूप अपने अविनाश से कह रहे हैं कि मैं कोतवाली बाजार गया और अपने लिए तरह तरह के चीजें खरीदी, वस्तुएं खरीदी। फिर हम एक स्थानीय जीप पकड़कर, स्थानीय जीप माने कि वहां का जीप गाड़ी पकड़कर कुछ ऊंचाई पर बने एक स्थान जिसका नाम है मैक्लियोडगंज गए। वहां का दृश्य अजीब था। चारों तरफ सैलानी ही सैलानी भरे हुए थे। कैसे सैलानी भरे हुए थे? तो विदेशी सैलानी भरे हुए थे। मानो ऐसा लगता था कि मैं किसी और देश में आ गए हैं। हम अपने देश भारत में नहीं हैं, कहीं और भी देश पर चले गए हैं। कहने का तात्पर्य यही है। वहां की सबसे प्रसिद्ध जगह कहां? मैक्लियोडगंज का सबसे प्रसिद्ध जगह दलाई लामा का मंदिर है। और उस मंदिर का खासियत है, उस मंदिर में बुद्ध का सबसे बड़ा और सुंदर मूर्ति स्थापित है। माने कि बड़ा और सुंदर मूर्ति है। कहां है? तो दलाई लामा मंदिर में है। दलाई लामा मंदिर के अंदर में है। अगले दिन भागसु नाग नामक जगह पर गए। वहां एक बहुत बड़ा झरना था। झरना जो पानी ऊपर से गिरते हैं। चूंकि धर्मशाला एक पहाड़ पर स्थित है, एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, तो धर्मशाला के कुछ ऊंचाई पर
नाक्सू भात नाम का स्थान है, जहां क्या है, झरना, पानी जो है कि पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है। उस झरना में हमने स्नान किया और मस्ती किया, आनंद लिया। उस झरना के चारों ओर ऊंचे ऊंचे क्या थे, तो पहाड़ थे, हरे भरे पेड़ पौधे थे। वहां का दृश्य बहुत ही मनोभावन था, मन को भाने वाला था। उस झरना में हजारों सैलानी, हजारों विदेशी भ्रमणकर्ता, हजारों विदेशी भ्रमण करने वाले या घूमने वाले स्नान कर रहे थे। तीसरे और अंतिम दिन ये अनूप अपने दोस्त अविनाश को कहते हैं कि तीसरे दिन और अंतिम दिन मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे लगा, मुझे कैसे मजा आया, तो उस दिन धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर स्थित एक झील देखने गए। एक झील देखने गए। इसका नाम डल झील था। वो डल झील नहीं जो डल झील जम्मू में है, कश्मीर में है, वो डल झील नहीं, लेकिन इस झील का नाम भी डल झील है। ये झील कश्मीर की डल झील से छोटा है, लेकिन नाम क्या है, तो डल झील है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और यहां का एक और विशेषता क्या है कि यहां पर रुक रुक कर, ठहर कर, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में वर्षा होते रहते हैं, वर्षा होते रहते हैं। इसलिए जो है मजा आया। हमने झील में नौकायान किया, हमने बोट में नाव होता है, अंग्रेजी शब्द है। नौकायान मैंने कि नाव में बैठकर झील में घूमना, नौकायान किया, मैंने नाव में बैठकर घूमा। फिर शाम को अपने होटल आ गए। कौन सा होटल? जिस होटल में मैं ठहरा था, मैं नहीं, वो अनूप, उनके माता पिता ठहरे थे। वो पुनः घूमकर वो अपने होटल में आ गए। क्यों? क्योंकि उसी रात को घर वापसी का बस था। इसलिए वे जो है बोटिंग करने के बाद, नौकायान करने के बाद वे अपने होटल चले आए और फिर पुनः कहते हैं कि प्रिय मित्र अविनाश, हम इस बार दार्जिलिंग जाने की योजना बना रहे हैं।
जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, है ना? इस बार तुम भी साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। मैं तो धर्मशाला घूम लाया, लेकिन मेरे साथ तुम नहीं थे। लेकिन अगले बार मैं दार्जिलिंग जाने का योजना बना रही हूं। यदि तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये कौन कह रहे हैं? ये अनूप अपने मित्र अविनाश को कह रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं? तो ये पत्र के माध्यम से कह रहे हैं, ये पत्र के द्वारा कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि मैं इसके साथ ही मैं अपना पत्र समाप्त करता हूं। मेरे तरफ से अपने माता पिताजी को प्रणाम कहना और पत्र का उत्तर अवश्य देना, यानी कि पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारा प्यारा मित्र अनूप। देखिए, पत्र के ऊपर में लिखा हुआ है नई दिल्ली 11 जून 2020। प्रिय मित्र अविनाश। ये पत्र के ऊपर में लिखा गया है, ये पत्र का जो है दैनिक जागरण में लिखा गया है। यह कहने मतलब क्या है कि यहां दिल्ली जो है कि ये पत्र लिखा जा रहा है, और सबसे पत्र के सबसे अंतिम में, लास्ट में वे अपना एड्रेस देते, अपना नाम लिखते हैं कि तुम्हारा प्यारा मित्र अनूप। यानी कि लिखने वाला कौन है? तो मैं अनूप हूं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये आपका पाठ 4 समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ का प्रश्न का उत्तर का सभी नोट, स्वमूल्यांकन का अभ्यास का भी पूरा नोट मैं इस विद्यालय में दे चुका हूं। आप विद्यालय में आकर आप नोट प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।